चलिए, तो कल की क्लास को आगे बढ़ाते हुए, कल हमने सीखा था गुणनखंडों का गुणनफल, है ना। जितने लोगों ने क्लास अटेंड करी थी अच्छे से सीख लिया होगा, समझ में ना आए दोबारा कोई पूछ लेना। आज जो सीखने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है एलसीएम। क्या है? क्लास अगर लंबी चली तो साथ में एचसीएफ भी देखेंगे। अगर इनकी हम बात करें कि इनको पहचानना कैसे है, परिभाषाएं क्या है, क्या एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, तो देखिए, एलसीएम किन्हीं भी 2 या 3 संख्याओं का एक ऐसा मान मिलेगा आपको, एलसीएम किन्हीं भी 2 या 3 संख्याओं का ऐसा मान होगा कि उस मान में उन संख्याओं का भाग चला जाएगा। अब इसे शब्दों को पकड़ो कि मैंने बोला कि 3 संख्याओं का एलसीएम आपको ज्ञात करना है, कोई भी 3 संख्या होंगी, तो एलसीएम का जो उत्तर आएगा या जो भी एलसीएम आएगा उस एलसीएम में उन तीनों संख्याओं का भाग चला जाएगा, ठीक है। और दूसरा वर्ड है आपका एचसीएफ। एचसीएफ 2 या 3 या 4 जो भी संख्या आपको दी गई होंगी उनका जो एचसीएफ निकलेगा वो एचसीएफ का मान जो भी आएगा उस एचसीएफ से उन संख्याओं में भाग चला जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने माना कि 2, 4 और 6, ठीक है। अभी मुझे नहीं पता इनका एलसीएम क्या आएगा, निकालना नहीं सीखा अभी हमने, लेकिन मैं एक संख्या ले रहा हूं, माना कि इनका एलसीएम आ गया 24। कितना आ गया? 24। तो इस 24 में इन तीनों संख्याओं का भाग लग जाएगा। देखो लग रहा है, 2 से करोगे तो 12 बार, 4 से करोगे तो 6 बार और 6 से करोगे तो 4 बार। यही कहानी एचसीएफ की रहेगी, लेकिन उल्टी। 2, 4 और 6 इन संख्याओं का एचसीएफ आएगा 2। कितना आएगा? 2। और इस 2 से इन तीनों में भाग लग जाएगा, ठीक है। पकड़ पा रहे हो क्या है एलसीएम क्या है एचसीएफ? एलसीएम बड़ी से बड़ी संख्या होती है और ये छोटी से छोटी संख्या होती है। तो एक चीज तो ये होगी, नहीं सॉरी, एलसीएम छोटी से छोटी संख्या होती है और ये ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका भाग इन तीनों में चला जाएगा। और एलसीएम ऐसी छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें इन तीनों का भाग लग जाएगा। अगर मैं बात करूं 48, इसमें भी तो तीनों का भाग चला जाएगा, लेकिन 24 से छोटी संख्या एक और है, सॉरी 12, एलसीएम इसका 12 आएगा, है ना। तो 12 में भी तीनों का भाग चला जाएगा। 12 से छोटी संख्या आपको नहीं मिलेगी जिसमें इन तीनों का भाग चला जाएगा, है ना। अभी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, 24 लिख दिया था, हालांकि मैं ये बोलने जा रहा था कि मैं सिर्फ एक संख्या ले रहा हूं, ये एलसीएम नहीं था, इसका एलसीएम क्या रहेगा? 12 रहेगा। अब करना कैसे है, इन सब चीजों को हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे छोटा सवाल मैंने जो आपको लिखा था वही लेता हूं कि 2, 4 और 6 इनका क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। देख लो कैसे करना है। जिन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है उनको एक साथ लिख लिया, ठीक है। तरीका वही है जो गुणनखंडों में यूज करते थे कि 2 से शुरुआत करेंगे काटने से। वहां क्या करते थे कि 2 से काटा, अगर संख्या कटने लायक है तो 2 से काट दिया, और नहीं है तो अपन 3 पे आ गए, ये तो करते थे। लेकिन यहां तीनों में देखना होगा। माना कि पहली संख्या 2 से कट रही, बाकी 2 नहीं कट रही, तो भी आपको 2 से भाग देना है। तीनों में से जब एक भी संख्या 2 से नहीं कटेगी तब हम 3 पे जाएंगे। पहला प्रोसीजर तो ये रहेगा। दूसरा, जो संख्या कट रही है उसको काट देंगे और जो संख्या नहीं कट रही है उसको जैसे का तैसा लिख देंगे, ठीक है। ये मेरी बातें हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रही है, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगी। शुरुआत करते हैं हम 2 से। किससे किया? 2 से। ये एक बार जाएगा। ये तीनों संख्या अलग है, 2, 4, 6। प्रश्न इसका बनेगा 2, 4, 6 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमने 2 से शुरुआत करी। 2 से 2 कटेगा एक बार, 4 कटेगा कितने बार? 6 कटेगा कितने बार? 3। अब इस पूरी जो नई संख्या आपको मिली है, क्या इनमें ऐसी कोई संख्या है जो भी 2 से कट जाए?
है ना। तो अभी 2 से फिर काटेंगे, 1 2 से कटेगा नहीं, तो जो नहीं कटेगा उसको जैसा का तैसा लिख दिया। 2 कटेगा कितने बार, 3 कटेगा, 3 को जैसे का तैसा लिख दिया। अब क्या कोई संख्या है जो 2 से कट जाए, नहीं है। अब हम कहां जाएंगे, 3 पर। क्या ऐसी कोई संख्या इनमें है जो 3 से कट जाए, बिल्कुल है, तो हम 3 से काटेंगे। ये कोई फर्क नहीं पड़ना, इस पर फर्क नहीं पड़ना, और ये कितना हो जाएगा। अल्टीमेटली हमको नीचे क्या लेके आना है, 1 1 1। जितनी भी संख्याएं हो, ये 2 संख्याएं भी हो सकती थी, केवल 3 भी है, 4 भी कर दो, तरीका वही रहने वाला है। अब आप लिखोगे कैसे, लिखोगे 2, 4, 6 का एलसीएम कितना होगा, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 तिया। ये वह छोटी से छोटी संख्या होगी जिसमें इन तीनों संख्याओं का भाग चला जाएगा। समझ में आया, छोटा सरल लिया है, कितना भी कठिन होगा तरीका यही रहेगा। बस आपको कहां मेहनत करनी होती है, पहाड़ों पे, है ना। कुछ बड़ी संख्या भी आएंगे, वो पहाड़े अच्छे से आते हैं। वैसे मैं ये मानता हूँ 10वीं तक 20 तक पहाड़े, तो कम 25 तक पहाड़े याद होने चाहिए उंगलियों पे, कि कोई भी संख्या बोलो आप होना चाहिए। तो हमने 20 तक पहाड़े याद किए थे। अब ये टारगेट और है कि अभी 4-5 दिनों में, यानी सोमवार तक आपको 25 तक पहुंचना है। ठीक है, जिनको 20 तक हो गए तो 25 तक आराम से पहुंच जाएंगे। जिन्होंने नहीं किया है वो सोमवार तक आओ, 25 तक कैसे भी आओ। राइट, आज मंगलवार है या बुधवार, बुधवार है, टाइम है आपके पास पर्याप्त। ठीक है, चलिए एक और सवाल लेते हैं पहले छोटा सा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ना। अगर 2 संख्याएं भी होती, माना कि 6 और 27 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, 6 और 27 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखो 6 लिखा, 27 लिखा, कहां से शुरुआत, 2 से। कोई ऐसी संख्या है, कोई ऐसी संख्या है जो 2 से कट जाएगी, है तो हम 2 से काटेंगे। 2 तिया 6, 27 कटेगी नहीं, तो जैसे कि 33। बहुत अच्छे सीखना, पिछले बैच में बहुत गलतियां करी थी। किसी से भी कुछ भी काट रहे हो, नहीं, प्रॉपर बता रहा हूं। अगर अभी समझ में ना आए तो 4 बार पूछना। ठीक है, अब क्या ऐसी कोई संख्या है जो 2 से कटेगी, तो अब कहां जाएंगे, 3 पर। 3 से कटने लायक है, बिल्कुल है। ये एक बार और ये, और इस कॉमा को मत भूलना, कॉमा बहुत जरूरी है, वरना संख्या ही मिला दोगे आप। कोशिश ये करना कि जब एलसीएम का सवाल कोई दूर दूर लिखो, जो अलग अलग संख्याएं हैं। ठीक है, अभी 3 से कटने लायक अभी भी है, काटेंगे, और अभी भी 3 से कटने लायक है। सारी संख्या खत्म हो गई। आपका 6,27 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 प्रकार 9 की 27 दूनी। देख लो, आप 54 से छोटी संख्या नहीं निकाल सकते हो जो इन दोनों से कट जाए। ठीक है, और देखो 54 दोनों से कटेगी भी, 27 दूनी 54, और 6 को 9 बार करोगे तो भी कितना आ जाएगा, 54। ठीक है, अब हम कर लेते हैं आपकी किताब का सवाल, है ना। सवाल नंबर हम 2 बाद में करेंगे, 3 पहले करेंगे। अच्छा रुको, साथ में कर लेते हैं, एससीएफ भी सीख लेते हैं साथ के साथ ही। ठीक है, एससीएफ में क्या करना होता है कि यही 6,54 का एससीएफ क्या ज्ञात करना है। एससीएफ ज्ञात करने के लिए कल की क्लास जो हमने पढ़ी थी वो थोड़ी महत्वपूर्ण है। कल की क्लास में आज की क्लास में कोई फर्क नहीं होगा एससीएफ के मामले में। एससीएफ के लिए अलग अलग गुणनखंड करेंगे। कैसे, 6 को अलग लिखेंगे और 54 को अलग लिखेंगे। कल की क्लास रिपीट हो जाएगी, इसके बाद जाकर वीडियो भी देख लेना और भी समझ में आ जाएगा। अलग अलग लिखेंगे, और जब अलग अलग लिखेंगे तो अलग अलग ही गुणनखंड निकालेंगे। शुरुआत करेंगे यहाँ 6 से। सबसे छोटी संख्या कौन सी, 2। 2 से काटोगे कितने बार,
अब ये 3 2 से तो कटना नहीं है, तो 2 को हटा देंगे, अब किससे काटेंगे? 3 से। कितनी बार? जैसे एक आ गया वहां छोड़ देना, ठीक। अब दूसरी संख्या पे आएंगे, 2 से काटेंगे, ठीक है। तो 5 को काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। यहां अगर आपको दिक्कत आ रही हो करने में तो सीधी सी बात है, अलग अलग भाग दो। 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14। हर संख्या को अलग अलग लिखो, भाग दो, उसका भागफल यहां लिख लो, ठीक है। अब फिर अब ये 2 से कटेगी? नहीं कटेगी। अब किससे काटेंगे? 3 से। कितने बार? 9 बार। फिर 3 से 3 बार, और फिर 3 से 1, ठीक है। अब लिखोगे 6 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 1। एक मत छोड़ना, एचसीएफ के सवाल में एक को मत छोड़ना। तो कभी कभी ऐसा आएगा कि आपको एचसीएफ जो निकालना है वो कॉमन फैक्टर मिलेगा ही नहीं, तब उस केस में उत्तर कितना आएगा? 1। तो तब वहां आपको सोचना नहीं पड़ेगा, इसलिए 1 को छोड़ना मत, ठीक है। फिर इसी के नीचे लिखोगे आप 54 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1। अब इन दोनों में ऐसी इनको आप फैक्टर बोलेंगे, गुणनखंड लिखे हुए हैं, ठीक है। ये आपके लिए संख्याएं भी बोल दो, तो ऐसी संख्या बोलनी है तो 6 और 54 में दोनों में हो। तो देखो, और एक काम करना, जब आप शुरुआत में सीख रहे हो ना, तो जो संख्या आपको मिलती है उसको काट दो, सबसे बेटर है, क्योंकि कभी बड़े बड़े फैक्टर भी आएंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। मैंने इस 2 को काट दिया। ये काम फेयर कॉपी में नहीं करना है, काटने वाला एग्जाम में नहीं करना, ये सिर्फ आपकी याद करने की रफ कॉपी में करना है। 2 से 2 काट दिया, एक बार 2 आ गया, यानी कह ये 2 खत्म हो गया, ठीक है। एक 3 यहां भी है, एक 3 यहां भी है, गुणा लगा के 3। अब यहां पे 1 है, यहां पे भी 1 है, गुणा लगा के 1। अब नीचे जो 2 बार 3 बचा हुआ है, ऊपर तो अब कुछ है नहीं, तो आपका खत्म हो गया, और इसका उत्तर भी यही हो गया। कितना? 2 तिया 6। ये है आपका HCF। जब हम 3 संख्याओं पे जाएंगे तो तीनों में कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे, उसका एक सवाल और कर लेते हैं, वही कर लेते हैं। 2, 4 और 6, 2 का अलग, 2 एकम, 4 का अलग, 2 दूनी और 2 एकम, 6 का अलग, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। 3 है तो 3 को लिखेंगे, 2 बराबर 2 गुणा 1, 4 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 1, और 6 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 1। अब तीनों में होनी चाहिए वो संख्या, ये 2 तीनों में है, लिख लिया। ठीक है। अब देखो ये 2 सिर्फ यहीं पे है, ऊपर नीचे नहीं है, 3 यहीं पे, ऊपर नीचे नहीं है, और कितना है आपके पास? 1। ऐसे कितना आ गया? ठीक है। हम शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 30 से, क्योंकि 2 इसके एक स्टेप बाद का है। 3 पहले अच्छे समझ में आ जाए, 2 तो अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, इसका पहला करने जा रहे हैं। एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालेंगे, एचसीएफ और एलसीएम हम दोनों निकालेंगे। और पहली संख्या क्या है आपकी? 12, 15 और 21। 12, 15, 21 का एलसीएम व यही तो सवाल है। बहुत अच्छे से करना, ये सवाल एलसीएम आ जाता है आपके त्रिमासिक में, और हालांकि आपको सवाल सीखना है इस बार, ठीक है। टेक्निक सीखनी है कि कैसे करना है। पहले क्या निकाले? एलसीएम है, एचसीएफ। एलसीएम निकाले, चलो एलसीएम कैसे? 12 लिखा, 15 और 21। जिसको समझ में नहीं आ रहा है अभी आप हाथ खड़े कर देना कि सर यहाँ पे ये मुझे स्टेप समझ में नहीं आई, ठीक है। और अगर थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है आ जाएगा, मैं कर लूंगी, तो जब वीडियो देखो तब भी कर लेना। और अगर तब भी समझ में ना आए तो एक बार मुझसे कल या परसों जब पूछना हो पूछ लेना, बाद में फिर दिक्कत हो जाएगी, कोर्स आगे बढ़ जाएगा, आप यही अटके रहोगे।
लेकिन जरूरी ये है कि अभी क्लास भी खत्म करके जाओ। नहीं समझ में आ रहा, हाथ खड़ा कर दो, सर यहाँ समझ में नहीं आ रहा, मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो, तो तीनों में कोई ऐसी संख्या है जो 2 से कट जाए, है तो वहीं से शुरुआत करेंगे। 2 6 बार जाएगा, 15 तो कटना नहीं है, और 21 भी कटना नहीं। अभी भी 2 से कटने लायक है, 2 3 बार 15 और 21 आपके जैसे के तैसे। अब 200 की संख्या कटेगी नहीं, तो हम 3 से काटेंगे। ये 1 बार, ये 5 बार और ये 7 बार। अब 3 से कटने लायक कुछ भी नहीं है, 5 पे आ जाएंगे, ये 1 1 और 7, और अब 7 पे आ जाएंगे, 1 1। जब आप यहां पे आ गए, तीनों 1 हो गए, तो ये आपको उत्तर मिल गया। उत्तर कैसे लिखोगे? 12, 15, 21 का एलसीएम बराबर क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 3 7। ये हो गया आपका 420। अब इसका हम एचसीएफ देख लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? एचसीएफ क्या था? क्या क्या संख्या थी? 12, 15 और तो 12 यहां लिखी मैंने, 15 यहां लिखी और 21 को यहां लिखा। ये 2 से कटेगा पहले कितनी बार? 6 बार, फिर ये 2 से 3 बार और ये 3 से 1 बार। कल वाली वीडियो जो आज डालूं जरूर देख लेना, हो सकता है इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी दिमाग में नहीं आ रही है, और कल शायद बताई थी, तो अच्छे से आपको हो जाएगा दिमाग में, ठीक है। ये 3 से 2 से तो नहीं करना, कहां शुरुआत करेंगे? 5 बार, अब 5 से 1 बार, ये भी 3 से शुरुआत करनी पड़ेगी, 7 बार और 7 से 1 बार। अब लिखेंगे क्या? 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1, 15 बराबर 3 गुणा 5 गुणा 1, और 21 बराबर 3 गुणा 7 गुणा 1। ठीक है, देखो 2 कहीं भी नहीं है और बाकी में छोड़ देंगे, ये वाला भी 2 कहीं भी नहीं है, छोड़ देंगे। हमको 3 दिख रहा है, लिख लिया। 12, 15 और 21 का HCF बराबर 3 को लिख लिया, 3 और कुछ है, 5 2 तीनों में नहीं है, 7 भी तीनों में नहीं है, फिर क्या है? 1। उत्तर आ गया 3। ये हो गया HCF, ठीक है। एक सवाल इसका और कराएंगे, तीसरा सवाल आपका होमवर्क रहेगा। 8 9 25 टिक लगाओ, होमवर्क है। मैं दूसरा और करा रहा हूं, ठीक है। अगला सवाल क्या है? 17 23 और 29 कितना? सेकंड है आपका 17 23 और 29 का एलसीएम व HCF, ठीक है। लिखेंगे हम पहले क्या निकाल रहे हैं हम? एलसीएम 17 23 और 29। आपको पता है ये कोई 2 से भी नहीं कटेंगे, 3 से भी नहीं कटेंगे, 5 से भी कटने लायक इसमें कुछ भी नहीं है। सीधी कहां से है? 17 से। तो अभी 23 भी किसी से नहीं करता, 29 भी किसी से नहीं करता, सोचना ही बेकार है। ये 1 बार, ये 23 और ये 29। अब 23 ये भी किसी से नहीं करने, खुद से ही कटेंगे। 23 1 1 29 और ये भी खुद से ही कटेगा, 1 1 1। तो 17 23 29 का एलसीएम बराबर 17 गुणा 23 गुणा 29। ये आपको गुणा करके ही लिखने पड़ेंगे, और इनका जब आप गुणा करोगे तो आ जाएगा 11,339। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि मैंने 1 लिखने को क्यों बोला था, एचसीएफ में क्यों महत्वपूर्ण है, वो यहां देखेंगे। जब एचसीएफ निकालेंगे तो क्या है? 17
23 और 29। सत्रह 17 से कटेगा, 17 एकम, ये 23 23 से कटेगा और 29 29 से कटेगा। तो 17 बराबर 17 गुणा 1, 23 बराबर 23 गुणा 1 और 29 बराबर 29 गुणा 1। दो गुणा तो 17 तीनों में है ना, 23 तीनों में, ना ही 29। क्या है? सिर्फ 1। इसलिए 17 23 29 का HCF बराबर कितना हो जाएगा? इसलिए एक इतना महत्वपूर्ण है। अब इसका जो आपका सवाल है ये वाला 8, 9 और 25, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, कर लेना, वैसे हो जाएगा। अगर नहीं होता तो जब भी नेक्स्ट क्लास होगी हम वहां पे इसको बता देंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, आपको एक थ्योरी पढ़ाने जा रहे हैं, पहले उस थ्योरी को अच्छे से देखो, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे। एक फॉर्मूला कह लो, आपके लिए थ्योरी बोल लो, कुछ भी बोलो, वो है ये कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एलसीएम गुणा एचसीएफ। और ये एलसीएम एचसीएफ होगा किसका? उन्हीं दो संख्याओं का। क्या का? उन्हीं दो संख्याओं का। कहने का मतलब है, पहले घर के भाषा में, सॉरी, पहले एबीसीडी भाषा जो बोलते हैं उसको आ जाते हैं कि माना कि दो संख्याएं कौन कौन सी, ए और बी। तो ए गुणा बी बराबर होगा एलसीएम का ए कॉमा बी का गुणा एचसीएफ किसका? ए कॉमा बी का। ए और बी का एलसीएम और ए और बी का एचसीएफ किसके बराबर होगा? ए और बी के गुणा के बराबर होगा। ठीक है, इस पे भी हम आपको पहले सवाल नंबर 4 कराएंगे, उसके बाद 2 पे जाएंगे। इससे बिल्कुल रिलेट है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है कि एचसीएफ 306,657। क्या कह रहा है सवाल नंबर 4? एचसीएफ क्या क्या है? 306,657 बराबर 2। यानी कि वो ये कह रहा है कि 306 और 657 का एचसीएफ निकाला, कितना आया? 9। ठीक है, तो पहली संख्या क्या है? 306 और दूसरी संख्या 657। ये पकड़ रहे हो? ठीक है, फिर बोला है एलसीएम इन्हीं दो संख्याओं का आपको ज्ञात करना है। हालांकि 306 और 657 लिखो साथ में, जिससे कटे काटो और गुणा करो। कैसे? ऐसे तो भी उत्तर आ जाएगा, लेकिन हम इस सूत्र का प्रयोग करके करेंगे। अब जहां हमको एचसीएफ दिया, एलसीएम ज्ञात करना है, तो हम क्या लगाएंगे? सूत्र। और सूत्र आपका क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब ये आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम पहले आ गया, इससे बाद में आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं आपकी? 306 और 657। और उनका क्या करना है? गुणा करना है। और लिख सकते हो यहां एक चीज, ए बराबर 306 और बी बराबर 657। तो ए गुणा बी बराबर एचसीएफ का ए कॉमा बी का गुणा एलसीएम किसका? ए कॉमा बी का। अब ए का मान कितना है? 306 और बी का मान 657।
HCF कितना दिया है 9 और एलसीएम हम कितना मान लेते हैं, क्या मान लो एलसीएम ही लिखो तो भी और अच्छा है। ठीक है, नहीं एक काम करो, क्योंकि आप भाग गुणा करोगे ना तो लंबा लिखना पड़ेगा। एलसीएम है वो अपन ने क्या मान लिया, गुणा का चिन्ह लगाए तो बाई मान लिया, क्या मान लिया बाई, तो ये क्या हो गया बाई। अब आपको पता है 9 क्या है इसके गुणा में है, तो क्या हो जाएगा इसका भाग लग जाएगा, तो बाई बराबर क्या आ जाएगा 306 गुणा 657 बटे 9। ठीक है, 9 से क्या काटोगे 306, कितने बार जाएगा देखो 306 डिवाइड बाई 9, 9 तिया 27, कितना बच्चा 3, 9 चौको 36, खत्म हो गया। यानी कि कितने बार गया ये 34 बार, तो बाई बराबर आ जाएगा 657 गुणा 34, और इनका जब आप गुणा करके लिखोगे, गुणा करना भी मैं आपको सिखा देता है, क्या है 657 कितने गुणा 34 का, पहले 4 का गुणा करेंगे तो 4 का 7 में 28, कितनी हासिल 2, 4 का 5 में 20 और 2 हासिल कितने हो गए 22, अभी भी 2 हासिल बची है, और 4 का 6 में 24 और 24 और 2 हासिल के 26, एक अंक के नीचे गुणा। अब 3 का 7 में 7 या 21 है, सॉरी 3 सत्ते 21, कितनी हासिल 2, 3 का 5 बार 15 और 2 हासिल के 17, अभी हासिल 1, और 3 का 6 में 18 और 1 हासिल का 19, जोड़ देंगे 8, 2 और 1 3, 7 और 6 13 की 3 हासिल फिर से 1, 9 और 2 11 और 1 हासिल के 12 और 1 हासिल का ऐसे जुड़ के 2, उत्तर आ गया 22,338। मैंने कर दो गुणा, वरना कोई बोले सर को गुणा करना नहीं आता, ये इसका आंसर है। ठीक है, समझ में आया, ये सवाल बहुत अच्छे समझिए ना, ये आता है सवाल पेपर में, त्रैमासिक में भी आएगा, अर्धवार्षिक में भी आएगा, वार्षिक में भी आएगा, ये आता है। ठीक है, 2 नंबर में आता है वार्षिक में। समझ में आ गया सवाल अच्छे से। ये सवाल मैंने इसलिए कराया कि जो आपका अब आगे आने वाला जो पोर्शन है वो इसी पे रिलेटेड है। इसको